बात हो रही है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, मस्जिद और मंदिर का बात करते हैं, विकास की बात कहाँ होती है। बीजेपी का सोच है, उसका ही ऐसा सोच हो सकता है कि जो बटेगा वो कटेगा। उन्होंने कलम बांटने का काम करते हैं, लोग शिक्षा देने का काम करते हैं। ये कटने मरने का बात बीजेपी के लोग करते हैं कि हिंदू को जगाने चले हैं। हिंदू तो पहले से जगे हुए हैं। तेजस्वी जी को देखने के लिए मिलेगा कि मुख्यमंत्री के रूप में 2025 में लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो संविधान को माथे पे लगाते हैं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव जीते तो उन्होंने संविधान को माथे पे लगाया। नहीं, तो ये लोग तो संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। झारखंड में महासंग्राम चल रहा है। दोनों ही गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इस बात को लेकर लगातार दावा कर रहा है कि 23 तारीख को उनकी सरकार बनने वाली है। और दोनों ही दलों से लगातार कई नेता जो है अभी झारखंड में घूम रहे हैं। अगर हम हेमंत विश्व शर्मा की बात करें तो वो खुद आसाम से हैं, एमपी से शिवराज चौहान हैं। तो लगातार जो है अभी झारखंड में एक महासंग्राम छिड़ा हुआ है। सभी दलों के लोग जो है यहाँ आए हुए हैं और अपने अपने दल की सरकार बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में जो है आरजेडी से बीमा भारती आई हुई हैं और वो चुनाव प्रचार में गोड्डा में हमारे साथ हैं। अभी पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल बनता है कि जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उस समय आपने जो है अपना दल परिवर्तन किया। तो अब पब्लिक में एक बात कहना है या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बीमा जी इधर आ गई, सोच रही थी कि सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मन में अफसोस जरूर हुआ। क्या कहेंगे आप इस बात पे? बिल्कुल नहीं, अफसोस क्यों किस बात का होगा। अपने घर में हम वापस हुए हैं और अपने घर में जाने से कोई थोड़े अफसोस करते हैं। हम तो अपना आप को सबकशाली मानते हैं कि हम अपने घर में आए हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो मन में ऐसा होगा कि सरकार अब आरजेडी की बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सरकार तो बनेगा ही। 2025 में जो है ना, माननीय जो है तेजस्वी जी को देखने के लिए मिलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए आपको मिलेगा। 2025 में लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो अभी बिहार की बात हुई। झारखंड में महासंग्राम चल रहा है। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन इस बात का दावा कर रहे हैं कि 23 तारीख को उनकी सरकार आने वाली है। पहले चरण का मतदान भी हो चुका है, लेकिन जो इस तरह से एक महासंग्राम छिड़ा हुआ है उसमें भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन परिवारवाद और भ्रष्टाचार का अड्डा है और लगातार पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन सरकार और इंडिया गठबंधन ने सबने मिलकर जल जंगल जमीन की जो आदिवासियों का हक है उनको लूटा है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। जिस तरह से बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि जंगल को लूटा गया है, तो बीजेपी का सरकार था, कुछ दिन पहले था, बीजेपी की सरकार था, उसमें क्या काम हुआ है। अभी जो हेमंत सरकार जो काम कर रहे हैं, आज जो है कि पूरे झारखंड वासी देख रहे हैं कि क्या क्या काम हुआ है। आज जो है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन जी ने महिला के लिए जो उन्होंने इतना अच्छा योजना चलाया है, मैया सम्मान योजना, और इसके बाद जो बिजली का जो परेशानी है सभी को, जो बिजली का 200 यूनिट बिजली का माफ़ करने का काम किया, कृषि जो है ऋण माफ़ करने का काम किया। तो सारे योजना तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड के कर रहे हैं। बहुत अच्छे से काम हो रहा है यहाँ पर। लेकिन भाजपा के लोग एक नारा भी छेड़ रखा है उन्होंने, आपने भी सुना होगा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटेंगे तो कटेंगे। लगातार इस नारे को प्रचारित किया जा रहा है। हमने कई जगह राज्य में पोस्टर भी देखे। आदित्य योगी नाथ का पोस्टर लगा हुआ है और साफ साफ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या कहेंगे इस नारे पे आप? देखिए, यह तो बीजेपी का सोच है, उसका ही ऐसा सोच हो सकता है कि जो बटेगा वो कटेगा। हम लोग का जो है महागठबंधन का जो नीति है, उन्होंने कलम बांटने का काम करते हैं, लोग शिक्षा देने का काम करते हैं। ये कटने मरने का बात बीजेपी के लोग करते हैं। इस तरह का जो नारा लगा रहे हैं, बटेगो तो कटेगा, इस सब चीज़ जो है कि बहुत बिल्कुल अच्छा ही शब्द ही नहीं है। और बीजेपी जो है किस तरह से घटिया सोच से बोलते हैं, इस पर तो हम कई निंदा करते हैं। लोग पूरे भारत में सबको एक सम्मान रहने का अधिकार है। उसका तो कई मंत्री जो है कि जो गिरिराज सिंह है, बिहार में दौरा किए कि हिंदू को जगाने चले हैं। आप जो है इतना ही चिंता है, हिंदू तो पहले से जगे हुए हैं, उसको क्या जगाइएगा।
पहले से जगे हुए हैं। ये भाजपा कर क्या रही है, आपको क्या लगता है? भाजपा जो ये कर रही कि हिंदू को जगाना है, आप उसको कैसे देखती हैं? वोट का राजनीति कर रहे हैं इस तरह से, और जुमलाबाजी कर रहे हैं। आप इतना ही शौक है बिहार का दौरा करने का, तो आप बिहार को बताइए ना कि क्या क्या काम हुआ है बिहार में, उसको बताइए। जगाने का क्या बात करते हैं, पहले से पूरे देश जगा हुआ है। नहीं, वो तो कहते हैं कि हाँ भाजपा के समय में बिहार का विकास हुआ है और जितने दिन शासन हुआ है, और जो है लालू जी के समय पे जंगल राज रहा है, और फिर से जंगल राज 2 लाने की तैयारी चल रही है तेजस्वी जी के नेतृत्व में। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर तो जो है कि हंसी आती है। अभी जो है जो परिस्थिति है यह मंगल राज है। कह रहे हैं ना कि जंगल राज था, अभी मंगल राज हो रहा है। अभी आप जा कर के देखिए ना, को ब्लॉक में कहीं थाना में बिना पैसा लिए हो तो काम ही नहीं होता है जनता का। जनता तो परेशान है। अभी महंगाई पर तो कोई बात नहीं हो रही है, ना बेरोजगारी पर बात करने के लिए कोई तैयार है, ना पलायन रोकने की कोई बात हो रही है। बात हो रही है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, मस्जिद और मंदिर का बात करते हैं। विकास की बात कहाँ होती है? विकास की बात होना चाहिए। नहीं, वो तो कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, और महंगाई बढ़ी है तो कमाई उस औसत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, भाजपा के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। जो हमारे गरीब जो जनता है परेशान है, जो मजदूरी करते हैं, जो 200 रुपया कमाते हैं, उससे उसका घर का परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है महंगाई को, जैसे लोग परेशान हैं। आप बिहार का बात कर लीजिए, बिहार में इतना जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लोग जो है सही से अपना बाल बच्चा को भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिचार्ज कहाँ से करवाएंगे? हमारी तो जो महागठबंधन की जो नेता है, हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारी बिहार में सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उन्होंने तो बिजली का अनाप शनाप बिल भेजने का काम करते हैं। महंगाई तो चरम सीमा पर है। अच्छा मैम, अभी झारखंड में भी चुनाव चल रहे हैं और महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के समय से ही संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जो बाकी नेता हैं तेजस्वी यादव लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि संविधान बचाना है, संविधान बचाने की लड़ाई है। भाजपा ने कहा था कि 400 दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे, हालांकि वो 240 पे रह गए। आपको लगता है कि सच में संविधान पे हमला हो रहा है, ऐसा कुछ है? क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। देखिए, संविधान पर तो खतरा ही है। लोकसभा में भी हमारे नेता ने कहा था कि संविधान को बचाइए, संविधान पर खतरा है। खतरा हो रहा है। आज जो है कि संविधान पर खतरा है, कहाँ उस पर बात हो रही है? आज तो शोषण का बात हो रहा है सभी जगह। लेकिन मोदी जी तो संविधान को माथे पे लगाते हैं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव जीते तो उन्होंने संविधान को माथे पे लगाया। नहीं, तो जनता को जो है ना दिखाने के लिए कर रहे हैं, जनता को दिखाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं मोदी जी ने। और संविधान का तो हम पूरे देश के जनता से यही आग्रह करेंगे कि संविधान को बचाइए। संविधान बचेगा तब हम लोग बचेंगे। ये लोग तो संविधान को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। मैम, एक आखिरी सवाल, हम भाजपा का एक्स हैंडल देख रहे हैं, उसमें लगातार इस बात से अब दावा किया जा रहा है कि 23 तारीख को हमारी सरकार आएगी और यहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा काम होगा। क्या कहेंगे इस दावे पे आप? बिल्कुल, उसका दावा जो है कि बिल्कुल नहीं मानते हैं। हमारे जो है यहाँ के जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं, उनकी सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन की सरकार मजबूती के साथ झारखंड में बनेंगे, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है और जो बचा हुआ है वो विकास करेंगे यहाँ। मैम, आपने हमसे बात की, अपने व्यस्त समय निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत। तो हमारे साथ अभी बीमा भारती जी बात कर रही हैं, जो कि आरजेडी की नेता हैं, और अभी झारखंड में 5 सीटों पे जो है यहाँ पे आरजेडी जो है गठबंधन में यहाँ पे अपनी चुनाव लड़ रहा है। और लगातार इस बात का जो है अब संभावना बढ़ती जा रही है कि यहाँ पर जो है जेएमएम और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जितना हम लोगों ने घूमा है, जितना देखा है, तो हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बढ़त बन चुकी है। लेकिन अब होना क्या है, ये 23 तारीख को हम सभी को पता चलेगा। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।